मातुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। जैसा कि हमारा इस सप्ताह का विषय है ऋग्वेद की शिक्षाएं, हम में से कई लोग सोमवार को उपस्थित नहीं थे, तो उनके लिए थोड़ा सा दोहरा देते हैं कि वेद जो शब्द है वो विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद सत्तायाम और विद्रुल लाभे, तो इस धातु से बनकर के तैयार होता है। और वेद स्वयं में इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उनका होना किस बात को दर्शा रहा है और उससे क्या लाभ मनुष्यों को है। तो ज्ञान की समस्त उपलब्धि, विचारशीलता की परंपरा, सत्ता का ज्ञान और उस सब के माध्यम से होने वाला जो लाभ है वो हम सबके सामने उपस्थित है। वेद का जो ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है और इसका कारण ये है कि वेद इस सृष्टि के आदि में परमेश्वर की व्यवस्था से मन जी नेटवर्क का थोड़ा समस्या है। तो सृष्टि के आदि में यानी आज से लगभग 2 अरब वर्ष पहले 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 और 122 वर्ष हो गए हैं जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ। इस सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा के द्वारा मनुष्य मात्र के कल्याण की दृष्टि से और मनुष्यों के द्वारा सृष्टि के कल्याण की दृष्टि से वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया गया और इसको ऋषियों ने तप के द्वारा कि अन्य पशु पक्षी मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान परमात्मा से नहीं मिला है। जो ज्ञान मनुष्य को मिला है वो वेद राशि के रूप में है और इसे मनुष्य को सप्रयास प्राप्त करना पड़ता है। यानी जैसे चिड़िया, मछलियां, कीट पतंग, इनके पास में अपने जीवन को चलाने के लिए ज्ञान है, गाय को, बंदर को अपने जीवन को चलाने के लिए ज्ञान है, उस प्रकार का ज्ञान मनुष्य को परमात्मा की व्यवस्था में नहीं मिला है। परमात्मा को वेद रूपी ज्ञान परमेश्वर की व्यवस्था से मिला है, लेकिन इसे मनुष्य को प्रयास के द्वारा प्राप्त करना पड़ता है। तो मनुष्य को सीखने की एक स्वतंत्रता परमेश्वर ने दी है कि जहां तक चाहे, जितना चाहे वो सीखे और सीख करके अपने ज्ञान का विस्तार करे। उसी का परिणाम है कि संसार में जो कुछ भी हम भौतिक उपलब्धियां देखते हैं, उन सब उपलब्धियों के पीछे मनुष्य की वही सीखने की क्षमता काम करती है जो परमात्मा ने मनुष्य को दी है, अन्य पशु पक्षियों को, कीट पतंगों को नहीं दी। आप देखते होंगे कि मधुमक्खी आदि सृष्टि से, जब से मधुमक्खियों का अस्तित्व हुआ इस सृष्टि में, तब से छत्ता बनाती हैं, उसके अंदर शहद को संजोती हैं, अपने अंडों को उसके अंदर रखती हैं, अपना घर बनाती हैं, उसी में स्वयं रहती हैं। उनकी एक पूरी सामाजिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत। उनके झुंड की एक रानी मक्खी होती है, बाकी फिर काम करने वाली मक्खियां हैं, बाहर से पराग लाने वाली अलग व्यवस्था है, पूरी एक कॉलोनी वो बसाती हैं। लेकिन उन सब मधुमक्खियों ने इतने हजारों लाखों वर्षों के बीत जाने के बाद भी कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया कि वो मास्क बना लेती कि कोई भी मनुष्य जाता है, जब उसे शहद चाहिए, थोड़ा सा धुआं दिखाता है, सारी मधुमक्खियां बेचारी भागने के लिए मजबूर हो जाती हैं और वो अपना शहद निकाल करके ले आता है।
अब वो जब उनका छत्ता तोड़ता है तो उसमें जो अंडे होते हैं वो सब मारे जाते हैं, मधुमक्खियां तो फिर भी उड़ जाती हैं। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मधुमक्खियों ने कोई मास्क बना लिया होता अपने लिए कि भाई धुआं जब आए तो हमारे ऊपर फर्क ना पड़े और हम डट के मुकाबला करें उसका। ये काम मधुमक्खियां नहीं कर सकती। हर बारिश में बंदर जो है वो पेड़ के ऊपर बैठा बेचारा भीगता रहेगा, बिल्डिंगों के ऊपर बैठ करके भीगता रहेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता कि अपने लिए घर बना ले। और जिन चिड़ियों को घोंसला बनाने की बुद्धि मिली है, अपना घोंसला बनाती हैं, लेकिन वहां पर भी वो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई आज तक कि एक दरवाजा भी बना दें कि सांप घुस करके उस घोंसले में उनके अंडों को ना खा पाए, बच्चों को ना खा पाए। घोंसला बनाती है बहुत अच्छा, लेकिन दरवाजा बनाने की, खोल के कुंडी लगाने की ये बुद्धि उसके पास में नहीं। सो बेसिकली दे कैन नॉट इम्प्रोवाइज, वॉट एवर दे नो। और पीढ़ियों से उनको वही ज्ञान मिल रहा है, उतना ही ज्ञान उनके पास है, और वो परमेश्वर की व्यवस्था से उनको मिला हुआ है, उसे उन्हें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मनुष्य के पास जो भी कुछ ज्ञान है वो सब उसने सीखा है अपने से पहले वालों से, या फिर अपने मन की शक्तियों से। अब परमात्मा ने मनुष्य को सीखने के लिए दो टूल दिए हैं। एक तो यह है कि मनुष्य परंपरा से सीख सकता है। तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके माता पिता, आपके आचार्य, गुरुजन, उनसे आप सीखते जाएं। जितनी चीजें आप सीखना चाहते हैं, जितनी चीजें वो जानते हैं, वो सब आपको सिखा देंगे। आप सीखने की क्षमता रखते हैं, वो सिखाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दूसरी एक और तरीका है जो सीखने का, वो है सीधे परमात्मा से सीखना। और सीधे परमात्मा से सीखने का तरीका जो है वो क्या है, आप सरल हो, आपका मन शांत हो, आप समाधिस्थ हो, और ध्यान की अवस्था में परमात्मा से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आदि सृष्टि में ऋषियों ने प्राप्त किया। तो ये दो तरीके ज्ञान प्राप्त करने के मनुष्य के लिए परमात्मा ने बनाए हैं। इन दो तरीकों से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। अब इसी में से पहले वाले तरीके से, क्योंकि उस समय में कोई पूर्वज नहीं थे सिखाने के लिए, तो आदि सृष्टि में ऋषियों ने समाधिस्थ होकर के वेदों का ज्ञान परमात्मा की कृपा से प्राप्त किया, और वो ज्ञान श्रुति परंपरा से धीरे धीरे होता हुआ हम तक पहुंचा। वेद राशि में जो प्रथम है उसका नाम ऋग्वेद है, जिसमें ऋचाएं हैं। दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है, चौथा अथर्ववेद है। और विषयों की दृष्टि से अगर हम देखें तो ऋग्वेद में विज्ञान है। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। किसका? ज्ञान, कर्म और उपासना का जो विशेष रूप है, उसकी व्यवस्था, उसका जो वर्णन है वो हमें ऋग्वेद से मिलता है। यजुर्वेद में हमें कर्म के विषय में मालूम पड़ता है, सामवेद में उपासना के विषय में पता चलता है, और अथर्ववेद में हमें ज्ञान के विषय में पता चलता है। तो इस प्रकार से ये चार जो संहिताएं हैं, चार जो वेद राशि है, उसके अनुसार हमको ये चार प्रकार के विषयों का ज्ञान होता है। ऋग्वेद में इन तीनों विषयों का एक ही जगह पर समावेश है, इसलिए ऋग्वेद को प्रमुख माना गया। अब हमने उस दिन चर्चा की थी कि ऋग्वेद में किस किस प्रकार से, कैसे कैसे हमारे जीवन की उन्नति के लिए विषयों की चर्चा की गई है। मैं संक्षेप में आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि ऋग्वेद की कितनी सुंदर व्यवस्था है कि अगर हम ऋग्वेद के ज्ञान को अपने जीवन में अपना लें तो वो हमें कितनी सहायता कर सकता है हमारे जीवन की उन्नति के लिए। आप देखिए, शिक्षा और जो अध्ययन अध्यापन की विधि है, उसके बारे में ऋग्वेद में विस्तार से चर्चा की गई है कि भाई हमारे जो पढ़ने पढ़ाने का ढंग है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में जो आवश्यकता है वो क्या है? ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान पूर्वक ही जो वो कर्म करेगा वही कर्म उसको सुख पहुंचाने वाले होंगे, और उन्हीं के द्वारा वो उनका पूरा आनंद ले सकता है। तो ऋग्वेद में जहां पर ज्ञान की बात आई है, वहां पर ऋग्वेद स्वयं इस बात को प्रमाणित करता है कि आप ज्ञानवान तो बने, लेकिन ज्ञानवान बनते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि वो परमात्मा इस संसार का बनाने वाला, चलाने वाला, नियंत्रण करने वाला और सबका स्वामी है। अगर आपका संपूर्ण ज्ञान भी परमात्मा की सत्ता के ज्ञान से रहित है तो उस ज्ञान का आपको लाभ नहीं होगा।
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति यस्तद विदु तत् इमे समासते। ये ऋग्वेद में मंत्र आता है और इस मंत्र में ये कहा गया है कि ऋचाओं से युक्त, मंत्रों से युक्त वेदों का भी समस्त ज्ञान अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर ले, लेकिन उस परमात्मा को न जाने जिसका वर्णन इन ऋचाओं में किया गया है, जिसके अंदर इस संसार के समस्त देवता जो हैं वो अधिष्ठित हो रहे हैं, अगर उसको न जान करके कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है इस संसार के बारे में, मटेरियल साइंस के बारे में, दुनिया के पदार्थों के बारे में, तो वो ज्ञान उसको, समस्त ज्ञान भी उसको सुख देने वाला नहीं होगा। महर्षि दयानंद को आप सबने पढ़ा है। महर्षि दयानंद ने बतलाया है कि इस संसार में वेद राशि मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है और वेद के मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ किए जा सकते हैं। यूं तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक अर्थ क्या है? आदि दैविक अर्थ वो हैं कि जिनसे उस मंत्र का जो देवता है उस दिव्य शक्ति को केंद्र मान करके और उसका जो अर्थ किया जाता है वो आदि दैविक अर्थ है। उसी में जो मूल वस्तु है उस वस्तु को केंद्र मान करके, यानी उसको एक फिजिकल एसेट, फिजिकल मटेरियल मान करके अगर उसका कोई अर्थ किया जाता है और उसके अनुसार उसकी व्याख्या की जाती है तो वो उसका आदि भौतिक अर्थ है। लेकिन उसमें निहित देवता को परमात्मा के रूप में, जो कि उसका आध्यात्मिक अर्थ है, स्वीकार किया जाता है, तो वो उसका आध्यात्मिक अर्थ है। अब जैसे अग्नि शब्द का हम प्रयोग करें तो अग्नि मीडे पुरोहितम, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। इस मंत्र में जो अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम जानते हैं कि अग्नि क्या है। तो अग्नि सबसे पहले तो भौतिक अग्नि है। तो अगर हम भौतिक अग्नि को लेकर के इसका अर्थ करेंगे तो ये आदि भौतिक अर्थ कहलाएगा। तो हम उसके अनुसार जब उसकी व्याख्या करेंगे तो बाकी सब पदार्थों को भी हम मटेरियल ही लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मंत्र के देवता को भौतिक पकड़ें और मंत्र की बाकी चीजों को आप दिव्यता या आध्यात्मिकता से जोड़ दें। वैसा नहीं होगा। तो अगर आप भौतिक अर्थ में जा रहे हैं तो भौतिक वस्तु को लेकर के अर्थ करना पड़ेगा, दैविक अर्थ कर रहे हैं तो दैविकता को अर्थ करना पड़ेगा, और आध्यात्मिक अर्थ कर रहे हैं तो ईश्वर परक अर्थ होगा। तो यहाँ अग्नि को हम अगर भौतिक अग्नि के रूप में लेते हैं तो यह आदि भौतिक हो गया। अग्नि की दिव्यता को ध्यान में रखते हुए अग्नि कस्मात अग्रणीर भवति, जो आगे आगे चलता है, समाज को लेकर के चलता है, हमारे जो पुरोहित हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, वो कौन है? अग्नि है। और अगर उनकी दिव्यता को लेकर के हम इसका अर्थ करते हैं तो आदि दैविक अर्थ होगा। और तीसरा, अग्नि परमात्मा का नाम है। तो अगर हम आध्यात्मिक अर्थ करते हैं इसका तो ये परमात्मा को लेकर के अर्थ होगा। तो इस प्रकार से वेद के मंत्रों के अनेक अर्थ होते हैं और उन मंत्रों में हमारे जीवन की उन्नति के लिए सारा कुछ मिलता है। तो वो कैसे कैसे मिलता है, क्या क्या बातें हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले जो शिक्षा की बात की गई, शिक्षा की बात में यह बतलाया गया है कि वेद में जो कुछ भी ज्ञान है वो ज्ञान तो आपके कल्याण के लिए है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस ज्ञान का देने वाला और इस संसार के सब पदार्थों को रचने वाला, उन सब पदार्थों को नियंत्रण में रखने वाला, कंट्रोल करने वाला, और उनका जो वास्तविक स्वामी है वो परमात्मा है। ये बात आपको वेद के अध्ययन के समय में ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बिना वेद का अध्ययन आपको सुख पहुंचाने वाला नहीं होगा। ये स्वयं वेद प्रमाणित करता है। वेद क्या है? तो वेद का ही मंत्र कहता है कि वेद परम मित्र है। किस रूप में? ज्ञान के रूप में। ज्ञान से बढ़िया कोई मित्र होता नहीं। आपको बड़े से बड़े संकट में भी ज्ञान के माध्यम से जो सहयोग मिलेगा, जो सहायता मिलेगी, वो और किसी से नहीं मिलेगी। आप अगर स्वयं ज्ञानवान हैं तो आपको बड़ी से बड़ी आपदा के समय में भी, मुश्किल के समय में भी ज्ञान जो है वो रास्ता दिखाएगा। तो ज्ञान के रूप में वेद हमारा परम मित्र है। और जितने भी अक्षर हैं उन सब अक्षरों की उत्पत्ति भी वेद राशि से होती है। अब यहां दो चीजें हैं। एक है
कि वेद से अक्षर बने या अक्षर से वेद बना। अब लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अक्षर नहीं तो मंत्र कहां से आ गए? तो इसको हमें समझना पड़ेगा। अक्षरों से मंत्र नहीं बने, मंत्र पहले है, क्योंकि मंत्र नित्य है, मंत्र एक विचार है, और अक्षर क्या है? उसका प्राकट्य रूप है। तो अक्षर बाद में है, प्रकट बाद में है, ज्ञान राशि पहले है। अब आमतौर पर विश्व में होता क्या है कि लोग जब वेद के विषय में अध्ययन करने चलते हैं तो उनसे गलती कहां हो जाती है कि वो वेद को, जैसे अन्य पुस्तकें, मैंने पहले दिन भी संकेत किया था कि रामायण महाभारत आदि जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, या उपनिषद और दर्शन आदि जो हमारे आध्यात्मिक, हमारे मार्गदर्शक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण आदि जो हमारे विधि और निषेध के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से वेदों की तुलना करने लग जाते हैं लोग, के जैसे ये पुस्तक है वैसे ही वो पुस्तक है। और जैसे ही वो पुस्तक की तुलना करना शुरू करते हैं, वहीं पर वो वेद का जो वास्तविक स्वरूप है उससे दूर हो जाता है। तो वेद वास्तव में क्या है? ज्ञान का स्रोत है, मतलब जहां से ज्ञान ओरिजिनेट हुआ है, हमारे मन के अंदर ही वो ज्ञान का स्रोत भरा हुआ, और इसका प्रमाण भी वेद स्वयं देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों को स्वतः प्रमाण माना है, क्योंकि वेदों में जितनी बातें हैं उसका प्रमाण भी वेद के अंदर ही मिलता है। अब ये जो बात मैंने अभी आपसे कही कि वेद स्वयं में ज्ञान राशि है और वहीं से ज्ञान ओरिजिनेट होता है, इसका प्रमाण हमें यजुर्वेद में मिलता है, जिन मंत्रों को हम शिव संकल्प मंत्र कहते हैं और प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले पढ़ते हैं। 6 मंत्र हैं। उन मंत्रों में मन की शक्तियों के विषय में बतलाया गया है। पहला मंत्र कहता है, ये जागृतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो जागते और सोते हुए निरंतर गतिमान रहता है, ज्योतियों की भी ज्योति, जो हमारा सबसे बड़ा प्रकाशक है और जो हमें सब प्रकार से मार्ग दिखाने वाला है, हमारा वो मन कैसा हो? शिव संकल्पों वाला हो। इसी क्रम में एक मंत्र आता है, क्योंकि आज यजुर्वेद की चर्चा नहीं ऋग्वेद की चर्चा है, इसलिए मैं डायरेक्ट उस मंत्र पे आता हूं। उस मंत्र में कहा गया है, यस्मिन् ऋचः सामयजुगुंष यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भावी वाराह यस्मिन् शितम सर्वमोतम प्रजानम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र में क्या कहा गया है कि जिस मन के अंदर ऋग यजु साम अथर्व, ये वेद जो है, जो त्रयी विद्या है, ये त्रयी विद्या ज्ञान कर्म और उपासना की जिसमें प्रतिष्ठित है, ऐसे प्रतिष्ठित है जैसे रथ के चक्र में उसके अरे प्रतिष्ठित होते हैं, लगे हुए रहते हैं, इसी प्रकार से मेरे मन के अंदर भी क्या शक्ति है? वो शक्ति है जिसमें ये संपूर्ण ज्ञान केंद्रित है, संपूर्ण ज्ञान उपस्थित है। मन से हम संपूर्ण ज्ञान राशि को प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा वाला जो मैंने रास्ता बतलाया, पहला रास्ता तो हम अपने पूर्वजों से सीखते जाएं, सीखने की प्रक्रिया से, श्रुति परंपरा से, और दूसरी है अनुभव परंपरा से, हम स्वयं अपने मन को एकाग्र करके, समाधिस्थ होकर के परमात्मा से सीधे उस ज्ञान को प्राप्त करें। तो यहां पर कहा गया कि भाई अक्षरों का जो आरंभ है वो भी वेद से है। इसके बाद जो पढ़ें वो कैसे पढ़ें? तो वेद हमें उपदेश करता है, ऋग्वेद हमें उपदेश करता है पढ़ाई की विधि के बारे में, कि जो कुछ भी पढ़ो उसे ध्यान से पढ़ो। अब यहाँ ध्यान से पढ़ने की बात को एलैबोरेट करते हुए कहा है कि आप जब किसी बात को ध्यान से पढ़ते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उसे केवल अक्षर रूप में पढ़ना नहीं है, कि हमने किसी चीज को पढ़ा और रट लिया और हमने मान लिया कि भाई ऐसा लिखा है तो हमें तो ऐसा ही मानना पड़ेगा। नहीं, वेद कहता है कि हम जो पढ़ें उसे ध्यान से पढ़ें, मतलब हम जो भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें अपना ध्यान अप्लाई करें। और ध्यान अप्लाई करने का मतलब होता है हमारा मन अप्लाई करना, यानी उसका मनन करना, उसके ऊपर चिंतन करना, और चिंतन मनन करने के बाद में, विचार करने के बाद में उसे अपने व्यवहार में आत्मसात करना। तो वेद हमेशा हमें इस बात का संदेश देता है कि हम कोई भी कार्य बिना विचारे न करें, विचार पूर्वक करें, सत्य के मार्ग पर चलें। ऐसी शिक्षाएं हमें ऋग्वेद के माध्यम से अनेकानेक मिलती हैं, धर्म के मार्ग पर चलने की, सत्य के मार्ग पर चलने की, सत्य का ही आचरण जीवन में करने की, और हमारी बुद्धि सन्मार्ग पर चले। तो गायत्री मंत्र 3 वेदों में आता है। सबसे पहले ऋग्वेद में गायत्री मंत्र में बुद्धि हमारी सन्मार्ग पर चलने वाली हो, ऐसी प्रेरणा की गई है, ऐसी प्रार्थना की गई है। फिर स्वास्थ्य के बारे में, निरोगता के बारे में,
तो हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें? तो उसके लिए कहा गया है हम जो कुछ भी देखें, जो कुछ भी सुने और जो कुछ भी करें वो शुभ ही करें। अच्छा खाएं, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा व्यवहार करें। जब हम सब अच्छा करेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होगा। और जब हम बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, गलत आचरण करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य की हानि करने वाला होगा। तो बहुत सरल सूत्र में ये बतला दिया कि अगर कोई व्यक्ति, जो वेदों में कहा गया 100 वर्ष की और उससे अधिक समय की आयु प्राप्त करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसे ये करना चाहिए कि वो अपने जीवन में कैसा बने? शुभ देखने वाला और शुभ करने वाला बने। जो सुने अच्छा सुने, यानी अच्छे लोगों की संगति में बैठे तो अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। आप बुरे लोगों की संगति में बैठेंगे तो आपको बुरी बातें सुनने को मिलेंगी। आप ज्ञानियों के साथ में बैठेंगे तो आपको ज्ञान की बातें सुनने की मिलेंगी। आप अज्ञानियों के साथ बैठेंगे आपको अज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी। तो वेद कहता है कि आप ज्ञानियों का संग करें, अज्ञानियों की संगति न करें, क्योंकि अज्ञानियों की संगति से हमें हानि ही होती है। और इसके साथ में जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें हम अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रकृति हमें स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करता है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करने के लिए आप कहाँ रहेंगे? ऐसे स्थान पर रहेंगे जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य हो, तभी तो आप देखोगे। टीवी में देख के तो काम चलेगा नहीं। तो आपको प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थान पर होना पड़ेगा। अब आपको प्रतिदिन अगर सूर्योदय का, सनराइज का दृश्य देखना है तो आपको सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। आपको अगर प्रतिदिन अच्छे अच्छे पहाड़ों पर हरियाली का दर्शन करना है, या बर्फ का दर्शन करना है, या खिलते हुए फूलों का दर्शन करना है, सुगंधित वातावरण में अगर आपको जाना है तो आपको ऐसे स्थान पर रहना पड़ेगा। और जब आप ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़े हुए स्थान पर रहेंगे तो ये आपके जीवन को स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होगा, आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने वाला। और इससे एक और लाभ होगा। इससे दूसरा लाभ क्या होगा कि ऐसे स्थानों पर आपका मन और आपकी बुद्धि आपके आत्मा के अधीन होते हैं, यानी आपका मन केंद्रित हो जाता है। आप जब कोलाहल में होते हैं तो कोलाहल में क्या स्थिति बनती है? जैसे तालाब में या झील में आपने कंकड़ फेंक दिया, अब उस पानी में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते क्योंकि अब उसमें लहरें आ गई, हलचल हो गई। लेकिन आप कब देख सकते हैं? जब आपने पानी को स्थिर रखा हो, और तब आप अगर अपना प्रतिबिंब देखना चाहें तो आप अपने प्रतिबिंब को आराम से देख सकते हैं। जैसे दर्पण में देखते हैं वैसे आप पानी में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब तक हमारे मन में कोलाहल रहता है, हलचल रहती है, तब तक हमारी बुद्धि, हमारा मन सब विकेंद्रित रहते हैं और हम कभी भी अपने साथ में नहीं हो पाते, यानी आत्मा के अधीन हमारा मन और बुद्धि नहीं हो पाता। लेकिन जब हम प्राकृतिक स्थानों पर, ऐसे सुंदर स्थानों पर रहते हैं तो वहां पर जो शुद्ध वातावरण है, वहां की जो शांति है, वो हमारे मन के कोलाहल को दूर करती है। और इस कोलाहल के दूर हो जाने के कारण से हमारा मन स्थिर होता है। उपवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता, ये वेद का मंत्र है जिसमें ये कहा गया है कि पर्वतों की, नदियों के संगम के स्थानों पर जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनकी बुद्धि और ज्यादा कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है, केंद्रित हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बतलाया गया है। साथ साथ जहां स्वास्थ्य की चर्चा की गई है वहां यह भी कहा गया कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो आनंद है। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बहुत सारे झंझटों में फंसे रहते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि जब जीवन की संध्या आती है तब हम ये हिसाब लगाने बैठते हैं कि भाई हमने क्या पाया, क्या खोया। और उस समय ये एहसास हमको होता है कि यार हमारा जो बही खाता है वो घाटे में चला गया, फायदे में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पहले हम जो इकट्ठा करना चाहते हैं उसे इकट्ठा करने के लिए जो हमारा है उसको गंवा देते हैं।
और उसके बाद में फिर क्या होता है, जो हमारा है उसे बचाने की अकल जब तक हमारे पास आती है, तब फिर हम जो हमने इकट्ठा किया पूरा जीवन उसको गंवा देते हैं। और दोनों ही स्थितियों में हमारा जो रिजल्ट निकल करके आता है, जो आउटपुट निकल करके आता है, वो माइनस में चला जाता है। तो वेद हमको ये समझा रहा है कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो आनंद की प्राप्ति है, और आनंद की प्राप्ति के लिए आपके पास बहुत अधिक साधन हो आवश्यक नहीं है, आपके पास में बहुत अधिक धन संपदा हो आवश्यक नहीं है, आप बहुत ज्यादा पुस्तकों को पढ़ लिए हो आवश्यक नहीं है, आपकी समाज में बहुत ज्यादा प्रशंसा होती हो, आपने बहुत यश प्राप्त कर लिया हो, आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है? आपका मन, आपकी बुद्धि आपके अधीन है और आपके मन में शांति है, तो आप। अगला विषय जिसकी चर्चा वेद में की गई है वो है हमारा कर्तव्य, जिसे हम आज की भाषा में जिसे धर्म कहा जाता है, वो धर्म, कर्तव्य या नैतिकता, उसको अगर हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो ऋग्वेद में बतलाई गई है धर्म के रूप में, कर्तव्य और नैतिकता के रूप में, वो कहा गया है कि जो आस्तिकता है वो सबके लिए है। अब आस्तिकता का क्या अर्थ है? आस्तिकता का अर्थ है वेद की आज्ञाओं का पालन करना। नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की आज्ञाओं को नहीं मानता है वो नास्तिक है, और जो वेद की आज्ञाओं को मानता है वो क्या है? आस्तिक है। तो यहां पर ये कहा गया कि आस्तिकता सबके लिए, अर्थात संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए ये आवश्यक है और नितांत आवश्यक है कि वो वेद की आज्ञाओं के अनुसार चले। उससे होगा क्या? उससे उसके जीवन का जो लक्ष्य है उसका उसको ज्ञान होगा, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में उसका प्रयास होगा, और संसार में जो भौतिकता की दौड़ के कारण से अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के झगड़े, अनेक प्रकार के व्यभिचार फैले हुए हैं, उनसे मनुष्यता को मुक्ति मिलेगी। भौतिकता की दौड़ के कारण से मनुष्य ने जो अनेक प्रकार के आज ऐसे प्रकल्प चला रखे हैं जिससे अन्य पशु पक्षियों के जीवन के लिए संकट पैदा हो गया है, प्रकृति के लिए संकट पैदा हो गया है, उनसे मुक्ति मिलेगी। ये होगा आस्तिकता का परिणाम। तो इसलिए वेद सबसे पहले कहता है कि अगर आप धार्मिक बनना चाहते हो तो धार्मिक बनने के लिए, कर्तव्य परायण बनने के लिए और नैतिकता के लिए, मॉरल आपका स्ट्रांग हो, इसके लिए जरूरी है सबसे पहले कि आप आस्तिक बने, वेद आज्ञाओं का पालन करने वाले बने, अर्थात ईश्वर विश्वासी बने। और इससे एक और चीज की आपको उपलब्धि होती है जिसका नाम है आत्मिक शक्ति। आज हमारे पास एटमिक शक्ति तो है पर आत्मिक शक्ति नहीं है, और एटमिक शक्ति की जरूरत उसी को होती है जिसके पास आत्मिक शक्ति नहीं होती है। जिसके पास आत्मिक शक्ति है उसको एटमिक शक्ति की कोई जरूरत नहीं। आपको सिकंदर के भारत पर आने के समय का एक दृष्टांत बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि जब सिकंदर को उसके गुरु ने कहा कि भाई आप जब भारतवर्ष जाएं तो वहां से आप किसी सन्यासी को इस स्थान के लिए लेकर के आए, क्योंकि वहां के सन्यासी बहुत विद्वान हैं, बड़े योगी हैं, और उनसे हमारे राज्य की उन्नति हो सकती है, उनके ज्ञान से हमारे राज्य की उन्नति हो सकती है। तो सिकंदर यहाँ सफल तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि उसके साथ में फिर एक रिश्ता जुड़ गया इस देश का, इस कारण से कुछ समय वो यहाँ था, और उसने उस समय में अपनी वो इच्छा जाहिर की कि भाई मैं किसी सन्यासी को अपने साथ में ले जाना चाहता हूं। तो जब उनके जो सिपह सालार थे गए किसी सन्यासी के पास और उन्होंने जाकर के कहा कि भाई आपको बादशाह सिकंदर ने बुलाया है, तो उन्होंने मना कर दिया। सिकंदर खुद पहुंचा, भाई आप चलिए हमारे साथ में, मैं दुनिया भर में विजय प्राप्त करके आया हूं, आपको बहुत सारा धन, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा सब कुछ मिलेगा। मना कर दिया, बोले मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। फिर भय दिखाया कि मेरी आज्ञा न मानने के कारण आपको मृत्यु दंड भी मिल सकता है। तो वो सन्यासी कहता है कि जिसे तुम मारोगे वो मैं हूं नहीं,
और जो मैं हूं उसे तुम छू भी नहीं सकते। अब बड़ा विस्मृत हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे, चला गया हार करके। जब अपने गुरु के पास पहुंचा और उनसे पूछा जाकर के कि भाई जवाब ये मिला मुझे, बोले इसीलिए तो मैं चाहता था कि आप किसी को लेके आ जाओ, लेकिन आपके पास वो तरीका ही नहीं था कि आप उन्हें लेके आओ। आपने उन्हें लोभ दिया, आपने उनको भय दिखाया, लेकिन वो लोभ और भय दोनों से ऊपर उठ चुके हैं, यही तो उनकी खासियत है। तो जो वेद आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति है उसके अंदर आत्मशक्ति का विकास होता है, और जिसमें आत्मशक्ति होती है वो न तो किसी प्रलोभन में आता है और ना ही उसको कोई भय सताता है। वो केवल और केवल प्रेम के वशीभूत होकर के ही, ईश्वर आज्ञा के वशीभूत होकर के ही और प्राणी मात्र के कल्याण के वशीभूत होकर के ही किसी कार्य को अपने जीवन में करता है। तो ऐसा अगर समझिए पूरा समाज हो जाए तो कितना सुंदर समाज बन जाएगा। तो इससे ये प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ सत्य, हमारे मन का जो ठीक ठीक दिशा निर्देशन है वो सत्य के माध्यम से होता है। ये ऋग्वेद से हमको जानने को मिलता है। और ऋग्वेद चूंकि ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, इससे पुरानी कोई पुस्तक है नहीं, और जब सबसे प्राचीन पुस्तक इनिशिएट करते हुए जब ज्ञान ये कह रहा है कि हमें अपने जीवन में सत्य को धारण करना चाहिए, तो हमें इस बात को मानना चाहिए, हमें इस बात को समझना चाहिए और इसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। जितना जितना हम सत्य के निकट रहेंगे उतना उतना हम ईश्वर के निकट रहेंगे, और जितना जितना हम सत्य से दूर होते जाएंगे उतना उतना हम ईश्वर से और अपने आप से दूर होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्य ही वास्तव में हमारे प्रकृति के और परमात्मा के तीनों के अंदर एक कॉमन चीज है। सत्य, सत्ता। सत्ता के रूप में आप देखें तो हम एक शब्द बोलते हैं सच्चिदानंद। तो सत्य जो है वो प्रकृति है, सत और चित अर्थात सत्तावान और चेतनता को धारण किए हुए जो है वो जीव है, और सच्चिदानंद सत चित और आनंद अर्थात सत्तावान, चेतना को धारण किए हुए चेतन और आनंद स्वरूप जो है वो परमात्मा है। अब अगर हम सत्य के साथ में जुड़े हैं तो हम प्रकृति के साथ भी जुड़ सकते हैं और हम परमात्मा के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो इसलिए वेद हमें आदेश देता है कि हम अपने जीवन में सत्य को धारण करने वाले बने। इसके बाद वे ऋग्वेद में व्यवसाय के विषय में बहुत अच्छी बातें बतलाई गई। व्यवसाय के बारे में एक सूत्र आता है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में कहा गया है, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषम रयिणाम अरिष्टिम तनुनाम स्वात्मानम वाचः सुदिनत्वमन्नाम। ये हमारे व्यापार का एक नियम है, सामाजिक व्यवहार का, और किसी भी व्यवसाय में उन्नति करने का एक नियम बतलाया गया है। आज के मैनेजमेंट साइंस में हम लोग यही सीखते और पढ़ाते हैं। क्या कहता है ये मंत्र? इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, हे परमेश्वर आप हमें श्रेष्ठ धन दो। कौन से श्रेष्ठ धन? तो उसमें आगे बतलाया कि हमारे चित्त में दक्षता दीजिए। हम जो भी कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं हम उसको लेकर के स्किलफुल हों, हमारे अंदर उसके करने के लिए ज्ञान हो, स्किल हो। आज आप देखिए बिना स्किल के आप किसी बंदे को रिक्रूट करेंगे अपने यहाँ? नहीं करेंगे। आप जो कार्य करवाना चाहते हैं, आपको जो कार्य अभीष्ट है, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे कोई टेक्निकल काम हो या कोई सामान्य काम भी हो, कोई भी छोटे से छोटा काम अगर हम करना चाहते हैं, यहाँ तक कि हम एक हाउसकीपर को भी अगर रिक्रूट करते हैं तो उससे भी हम पूछते हैं भाई झाड़ू लगाना आता है कि नहीं आता, पोछा लगाना आता है, पहले कभी किया है? स्किल। हमारा जो स्किल हो वो कैसा हो? दक्षता के स्तर पर हो, यानी हम एक्सपर्ट बने, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हम एक्सपर्ट हों। सुभगत्वमस्मे, और उसके द्वारा हम अपने सौभाग्य को बढ़ाएं। किसके द्वारा? स्किल के द्वारा, बेईमानी के द्वारा, चापलूसी के द्वारा नहीं, स्किल के द्वारा। अपने स्किल के दम पर हम आगे बढ़े, और उससे जो हमें धन प्राप्त हो वो क्या हो? पोषम रयिणाम, हमारी उन्नति करने वाला हो, शारीरिक उन्नति करने वाला हो। धन क्या है वास्तव में? हमारी भौतिक उन्नति का साधन है। धन से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, आत्मिक उन्नति नहीं होती। धन से कौन सी उन्नति होती है? भौतिक उन्नति। और अगर कोई व्यक्ति अपने धन का उपयोग भौतिक उन्नति की बजाय भौतिक अवनति में करने लगे तो, यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे कार्य अपने जीवन में करने लगे जिससे स्वास्थ्य की हानि होती हो, शरीर के स्वास्थ्य की हानि होती हो,
सम्मान की हानि होती हो, धन की हानि होती हो, ऐसे कार्यों को जैसे जुआ खेलना, शराब पीना और मादक पदार्थों का सेवन करना या उल्टे सीधे काम करना, इनसे क्या होता है? इनसे आपके धन की भी हानि होती है और इनसे आपके शरीर की भी हानि होती है। तो यहां पर प्रार्थना क्या की जा रही है? पोषम रहिणाम, हमारे जो धन हो वो हमें पुष्ट करने वाले हों, उनका हम दुरुपयोग न करें, उनका हम ठीक ठीक उपयोग करें, जिससे हमारी पुष्टि हो, हमारी वृद्धि हो, हमारी उन्नति हो, भौतिक उन्नति हो। और अरिष्टिम तनुनाम, जब उन धनों को हम पुष्टि के कार्यों में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? हमारे तनु अर्थात जो शरीर है वो कैसे होंगे? अरिष्टिम होंगे, रोगों से रहित होंगे, उनमें किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। स्वादमानम वाचः, हमारी वाणी कैसी बने? मीठी, स्वादिष्ट। जो अच्छी वाणी बोलता है, अच्छी बात करता है, मीठी बात करता है, उससे सब लोग जुड़े रहते हैं। उसका व्यापार, उसका जो व्यवसाय है उसमें उसे उन्नति प्राप्त होती है। और चाहे आपकी कितनी ही बढ़िया दुकान क्यों ना हो, कितने ही साधनों से आपकी दुकान, एयर कंडीशन वगैरह सब एकदम हाइजीन वाइजीन सब बढ़िया हो, लेकिन आप अगर आने वाले जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, उनका स्वागत अगर आप मीठी बोली से नहीं करते, सम्मान से नहीं करते हैं, तो एक बार तो आपकी दुकान देख के कोई आ जाएगा, लेकिन आपका व्यवहार देख करके दोबारा कोई आपके पास में नहीं आएगा, आपके साथ संबंध नहीं रखे। तो स्वादमानम वाचः, हमारी वाणी में क्या हो? मिठास हो। और इस प्रकार से हम अपने सुदिनों को प्राप्त करें, अच्छे दिनों को प्राप्त करें, जीवन में अच्छे दिनों को व्यतीत करें। तो व्यापार करने का क्या नियम होना चाहिए, इसके बारे में बड़ी सुंदर और सरल सहज बात बतला दी गई। अब ये एक बेसिक आपको बतला दिया गया। इसके बाद में अब आपको कौन से क्षेत्र में जाना है? आप डॉक्टर जाना बनना चाहते हैं व्यवसाय के रूप में, तो उसमें आपको स्किल चाहिए। इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए स्किल चाहिए। सीए बनना चाहते हैं, उसके लिए भी स्किल चाहिए। हर चीज के लिए स्किल चाहिए, हर चीज के लिए वाणी में मधुरता चाहिए, हर चीज के लिए आपको लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हर एक कार्य की उन्नति के लिए आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, और कितना ही पैसा आप क्यों ना कमा लो, अगर आपने उसको गलत कार्यों में लगाया तो निश्चित रूप से वो आपका नाश करने वाला बन जाएगा। ये एक बेसिक आपको वेद के माध्यम से, और इसके साथ में अनेक 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 चीजों के रूप में यहाँ पर 10,552 मंत्र हैं, और उन मंत्रों में एक एक मंत्र के अंदर जीवन की उन्नति के लिए पूरा पूरा मार्ग बतला दिया गया है। खेती करें तो कैसे करें, उसका व्यवसाय कैसा हो, उसमें हमारा योगदान किस प्रकार से हो, हम पृथ्वी को किस प्रकार से जोतें, हम फसलों को किस प्रकार से बोएं, उनको किस प्रकार से सींचें, किस प्रकार से काटें, इस तक के बारे में डिटेलिंग की गई है। और इसके साथ साथ ये भी बतलाया गया है कि कौन से व्यवसाय सबसे अच्छी श्रेणी में आते हैं, कौन से व्यवसाय मध्यम श्रेणी में आते हैं, कौन से व्यवसाय हमें नहीं करने चाहिए, किन चीजों से मतलब हमको पैसा नहीं कमाना चाहिए। अब जैसे आजकल कसिनो वगैरह एक लोगों के लिए बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, जहां पर लोग कैसीनोज में लोगों को बुलाते हैं। रेसिंग बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, जुए खाने बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, शराब खाने बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, ड्रग्स बहुत बड़ा व्यापार बन गया है। लेकिन वास्तव में वेद के अनुसार ये सब व्यापार निषिद्ध हैं, निषिद्ध श्रेणी के हैं। इनमें से किसी भी प्रकार का व्यापार जो किसी की भी हानि करता हो वो हमें नहीं करना चाहिए। और खेती आदि जो अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे व्यवसाय हैं, उन्हें हमें जीवन में अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ पशुपालन, पशुपालन और खेती की बहुत महत्ता बतलाई गई है कि हमें पशुपालन करना चाहिए, उससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके बाद परिवार के विषय में, हमारी पारिवारिक संस्था कैसी हो, उसके विषय में भी बहुत डिटेल में बतलाया गया है। सामान्य रूप से हम समझें तो पहली बात कि हमारे परिवारों में जो पति और पत्नी है उनके बीच का व्यवहार कैसा हो, तो एक दूसरे के प्रति विश्वास का व्यवहार हो, प्रेम का व्यवहार हो, समर्पण का व्यवहार हो, सम्मान का व्यवहार हो, ऐसा बतलाया। माता पिता का बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार हो, अहिंसा का व्यवहार हो, प्रेम का व्यवहार हो, संरक्षण का व्यवहार हो, और उनकी उन्नति के लिए सब प्रकार के साधनों को जुटाने की तैयारी माता पिता करें। इसी प्रकार से बच्चों का माता पिता के प्रति क्या व्यवहार हो, तो वहां पर कहा गया सेवा का व्यवहार हो, कृतज्ञता का व्यवहार हो। कृतज्ञता उनके प्रति जो हमारा मन में एक ग्रेटफुलनेस का भाव है वो होना चाहिए।
अगर वो नहीं है तो कितनी ही उन्नति करने वाली संतान हो, माता पिता के लिए उस संतान का होना न होना बराबर, अगर उसके मन में अपने माता के पिता के प्रति में कृतज्ञता का भाव न हो। इसी प्रकार से स्त्रियों का क्या स्थान होना चाहिए परिवार में, पुत्रियां कैसी होनी चाहिए, पुत्र कैसे होने चाहिए, विस्तार से इसमें बड़ी बड़ी चर्चा की गई है। परिवार के विषय को लेकर के आज हमारी अभी 9 बजे से जो चर्चा प्रारंभ होगी उसमें विशेष रूप से परिवार विषय को लेकर के ही चर्चा की गई है। तो आप लोग अगर उसमें जुड़ेंगे तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ फिर समाज की व्यवस्था कैसी हो, राष्ट्र की व्यवस्था कैसी हो, वैज्ञानिक व्यवस्था कैसी हो, विश्व कल्याण के लिए हमारा क्या मार्ग होना चाहिए, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्राणी मात्र के संरक्षण के लिए हम किस प्रकार की व्यवस्थाएं अपने समाज में बनाएं, इन सब विषयों पर पुल कैसे बने, हमारे यातायात के साधन कैसे हों, हमारे जो व्यापार के लिए औद्योगिक इकाइयां हैं वो किस प्रकार से बनाई जाएं, कैसे बड़े बड़े यानों को बनाया जाए, ये सारा का सारा विज्ञान हमें ऋग्वेद से मिलता है। और इन सबसे ऊपर जो मैंने जहां से आरंभ किया था इस बात का, इस चर्चा का, कि सब कुछ करने के बाद भी हमारा केंद्र जो है वो परमात्मा ही होना चाहिए। हम इस बात को कभी भी न भुलाएं कि परमेश्वर ही इस संसार का बनाने, रचाने और चलाने वाला है, और उसी के माध्यम से हमारा ये जीवन चल रहा है, उसी के माध्यम से हमको विद्या और सुख प्राप्त होता है, और उसी के सानिध्य में आनंद की प्राप्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद में समस्त ज्ञान का एक अथाह भंडार भरा हुआ है। जितना इसको पढ़ते जाएं, जितना इसको पढ़ते जाएं उतना कम है, और उतना ही अधिक हमें ज्ञान इससे प्राप्त होता चला जाएगा। अगस्त्य ऋषि जिनका वर्णन आता है, उनसे जब प्रश्न किया गया कि महाराज आपको तो लगभग 4 जन्मों का स्मरण है, सारी विद्या आपने याद की हुई है, आप अपने सूक्ष्म शरीर के साथ में, संस्कार के साथ में स्मृति को लेकर के चल रहे हैं, तो इन 4 जन्मों में 4000 वर्ष के इस तपस्या में आपने क्या प्राप्त किया? बोले इतना प्राप्त कर लिया है जैसे समुद्र में से 4 अंजलि भर करके जल निकाल लिया। तो अगस्त्य जैसे महान ऋषि जब ये बात कहते हैं कि 4 जन्मों में वो वेद राशि से 4 अंजलि भर पाए केवल, तो हम लोगों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम भी थोड़ी डुबकी लगाएं, और जो कुछ थोड़ा बहुत भी हमें प्राप्त हो उसे प्राप्त करने का हम प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। वेद सार्वकालिक हैं, ये कभी न पुराने होते हैं, क्योंकि इनका ही नाम क्या है, पुराण है, और पुराण वो कहलाता है जो कभी पुराना न हो। इन्हीं का नाम है सनातन, वो जो सदा से है और सदा रहने वाला है, और इन्हीं का नाम है श्रुति, जो सदा से सुना जाता रहा है और सदा सुना जाता रहेगा। हमारे मन के अंदर बैठा हुआ ये ज्ञान हमें केवल प्राप्त करने की आवश्यकता है, हमारा कल्याण करने में ये समर्थ है। तो ये ऋग्वेद के विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा की, इसको और अधिक पढ़ेंगे तो हमें और अधिक आनंद आएगा। आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अगला कार्यक्रम प्रतीक्षा में है, और आप लोगों से निवेदन है कि मैंने डिटेल भेजे हुए हैं, आप लोग उस कार्यक्रम में भी जुड़ सकते हैं। और उसका आज का जो विषय है वो है हमारा हरा भरा परिवार। तो कैसे परिवार में हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, पारिवारिक जीवन की उन्नति हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा वेदों के मंत्रों के माध्यम से होगी। तो आप सबका उसमें भी स्वागत है। आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अभी 2-4 मिनट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया ज्ञान आपने बताया हमें। आत्मशक्ति बढ़ाने के कोई और तरीके भी हैं ज्ञान के अलावा, और वो आप प्लीज जरा उस पर रोशनी डाल दीजिए। जी जरूर। देखिए आत्मशक्ति क्या है, मैंने आपको जैसे संकेत किया, वेद में भी यही संकेत है कि हम अपने जितने नजदीक होंगे उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी, और अपने नजदीक होने का साधन है सत्य। हम जितना जितना सत्य का व्यवहार, सत्य का आचरण करेंगे, उतना उतना हम अपने नजदीक होंगे, और जब हम अपने नजदीक होंगे, हम स्वावलंबी, जिसको शब्द कहते हैं ना स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंडेंट। तो अपने ऊपर हम डिपेंडेंट कब होते हैं, या इंडिपेंडेंट हम कब होते हैं, जब हम सत्य का आचरण करते हैं। तो वही हमारे जीवन में आत्मशक्ति को बढ़ाने वाला है। दूसरा, परमात्मा के नजदीक भी हम सत्य के द्वारा ही होते हैं। तो
मंत्र आता है वेद में, यह आत्मदा बलदा, जो आत्म ज्ञान और आत्म बल का देने वाला है। कौन? परमात्मा। परमात्मा आत्म ज्ञान और आत्म बल कब देगा? जब हम उसके पास में जाकर के उससे मांगेंगे। तो सत्य का व्यवहार एक साधन है, उपासना एक साधन है, ईश्वर का ध्यान एक साधन है जिससे हम आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब का आधार जो है, बेस जो है, वो सत्य ही है। जी पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि आप इतना ज्यादा और इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं? सही बात है। आई मीन, नो डाउट आप अभी बोल रहे हो और आगे बोलने की तैयारी कर रहे हो। आई वी सल्यूट यू, रियली इट्स रियली ग्रेट, मानना पड़ेगा। आपके बहुत कुछ भरा पड़ा है, बहुत कुछ सुनने की हमें लालसा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो फिर इसे अभी यहीं कंक्लूड करते हैं, और जो दूसरा आईडी मैंने भेजा है आप लोग उसके माध्यम से उस सभा में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।